गुड इवनिंग विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 4 के प्रश्नों को। तो आइए विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को हम बहुत ही शानदार तरीके से हल कर लेते हैं। प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ओके, तो यहाँ पर 6 प्रश्न है विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक 4 में मैंने पहले प्रश्न को यहाँ पर लिख लिया है, तो आइए इसको आप बारीकी से समझें और इसके बाद इसके जो 5 प्रश्न होंगे उनको आप बहुत इजीली हल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा है x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक फार्मूला होता है विद्यार्थियों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कुछ उस तरह का ये प्रश्न है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 2y प्लस जेड प्लस होल स्क्वायर की तुलना a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से करने पर। ओके, ये छोटी सी लाइन आप यहाँ पर लिख देंगे और इसके पश्चात इनकी तुलना करा देंगे। तो a का मान क्या मिलेगा यहाँ से x, और b का मान कितना 2y, और c का मान कितना विद्यार्थियों z। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, a बराबर x, b बराबर 2y और c बराबर कितना विद्यार्थियों z। इस तरह से इसे आप लिख देंगे। और अब इस जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है विद्यार्थियों, इसका प्रसारित रूप लिख देंगे। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है में मान रखने पर। ये छोटी सी लाइन आप लिख देंगे। एक चीज ध्यान रखें विद्यार्थियों, ये हमें यदि याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे खुद बना सकते हैं। किस प्रकार से, ये घातांक देख रहे हैं, तो आपको इसको 2 बार लिख करके गुणा करा देना है। ओके, और सजातीय राशियों को, सजातीय पदों को जोड़ घटा देंगे तो आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम मानों को रख दें। तो यहाँ पर तो आपका प्रश्न ही आएगा विद्यार्थियों, x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर a का मान कितना है विद्यार्थियों, तो ये देख लें x है तो x, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस b का मान है 2y तो 2y का स्क्वायर, प्लस c तो c का मान है z तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर, प्लस 2a तो a का मान कितना है x है, ये दिख रहा है आप लोगों को। ओके, प्लस 2 गुणे a गुणे b तो b का मान कितना है विद्यार्थियों 2y, तो ये हो जाएगा कितना प्लस 2a गुणे b, 2 गुणे a गुणे b, ऐसा भी हम पढ़ सकते हैं। ओके, फिर प्लस तो 2bc तो b कितना है विद्यार्थियों, तो 2y है तो 2y लिखेंगे, और c कितना है z है तो z लिख देंगे। ओके, फिर प्लस 2ca। ओके, तो इस वाले पद को यहां पे लिख देता हूं, तो 2 आपको यहीं पर लिखना है विद्यार्थियों। ओके, तो 2ca तो c का मान कितना है यहाँ पे z, और a का मान कितना है x। अब आपको इतना ध्यान रखना है, आपको प्रत्येक चीजें अपने अपने पद में करना है। पद कौन बताता है विद्यार्थियों, 2 प्लस चिन्ह या 2 माइनस चिन्ह के बीच वाले जो राशियां होंगी वो एक पद में होंगी। जैसे यहाँ पे इस प्लस और इस प्लस के बीच में ये वाली राशियां हैं तो ये एक पद है, तो यहीं पर आपको गुणा करना है। यहाँ पे देखें तो इस प्लस और इस प्लस के बीच में ये वाले राशियां हैं, तो इनका आपस में पहले गुणा करा लेंगे। ओके, तो आगे बढ़े, तो यहाँ पे हो जाए कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2 बार गुणा 4, और y का 2 बार गुणा हो जाएगा तो ये y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 का 2 से गुणा तो 4, तो यहाँ पे 4 और ये x और ये y इस प्रकार से आ जाएंगे, प्लस 2 दूनी 4 तो यहाँ पे आएगा 4, 2 2 जा 4, और ये y और z आएंगे इस तरह से, प्लस 2 से यहाँ पे कुछ है नहीं, उसे
होने को तो एक रहता है विद्यार्थियों, तो 2 एक कम 2 और ये जेड एक्स इस प्रकार से। और यही इस प्रश्न का विद्यार्थियों क्या है, विस्तारित रूप है, प्रसारित रूप है। ओके, तो कुछ नहीं विद्यार्थियों, ये बहुत ही इजी सवाल होते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और मैं बता दूं, यदि यहाँ पे आप x प्लस वाई प्लस जेड रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। ओके, और यदि आप यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर रखेंगे तब भी फार्मूला वही बनेगा विद्यार्थियों, सिर्फ ए बी की जगह पे, ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जेड आ जाएंगे। ओके, तो चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर ले विद्यार्थियों, और यही आपका क्या है, आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा विद्यार्थियों, और यदि समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। विद्यार्थियों क्रमांक 1 को हल करने के बाद अब करेंगे क्रमांक 2 को हल। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख लिया है, तो इसका भी हमें क्या करना है, विस्तारित रूप या प्रसारित रूप लिखना है। ओके, तो यहाँ पर भी हम विद्यार्थियों इस सवाल की भी तुलना सर्वसंख्या a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से कर देंगे। वैसे तो हम बताएं आपको प्रत्येक सवाल के अनुसार हम सर्वसंख्या लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है विद्यार्थियों, पहले तो हमें सर्वसंख्या याद होनी चाहिए। ओके, या तो हम उसे बनाते हैं तो 1 से 2 मिनट हमारा खर्च हो जाता है, तो हम एक ही सर्वसंख्या से इसके पूरे 6 के 6 सवाल हल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 2x माइनस वाई प्लस जेड की तुलना a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से करने पर। ओके, तो यहां से जब हम तुलना कर देंगे विद्यार्थियों तो a का मान कितना है, प्लस में 2x है तो लिखेंगे a बराबर प्लस का 2x, और b बराबर विद्यार्थियों माइनस का y है तो माइनस का y लिखेंगे, क्योंकि सर्वसंख्या है विद्यार्थियों प्लस वाला लिया है। ओके, इसलिए हमें माइनस को दिखाना पड़ेगा, और c बराबर z। इस प्रकार से हम तुलना कर लेंगे, और अब हम सर्वसंख्या को लिख लेंगे एक बार। सर्वसंख्या में मान रखने पर, तो पहले तो सर्वसंख्या लिखेंगे तब तो मान रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वसंख्या कितना है विद्यार्थियों, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, इस तरह से ये सर्वसंख्या का हम विस्तारित रूप लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर हम एक बार सवाल को लिखेंगे विद्यार्थियों, तो 2x प्लस नहीं माइनस में है तो माइनस वाई, और प्लस c तो z है, और यहाँ पे ये होल स्क्वायर लगा देंगे। बराबर में लिखें, यहाँ पे a का मान कितना विद्यार्थियों, तो 2x है तो 2x लिखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे इस प्रकार से, प्लस b का मतलब माइनस वाई तो ये माइनस वाई दिया है यहाँ, और यहाँ पे स्क्वायर, फिर ये प्लस c कितना है तो z, और ये स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2ab तो 2 गुणे a कितना देख रहे हैं यहाँ 2x दिया है तो 2 गुणे 2x लिखेंगे, गुणे b तो b का मान क्या है विद्यार्थियों, तो माइनस में दिया है, माइनस में y है तो माइनस y लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट में, चूंकि दो चिन्ह एक साथ हम नहीं रख सकते कि गुणा को भी रख लें और माइनस को भी रख लें, इसलिए हम वहां कोष्टक में b का मान लिखेंगे। फिर गुणे तो 2ab हमने लिख लिया है, फिर अब लिखेंगे क्या, ये प्लस 2bc तो 2 गुणे b का मान कितना विद्यार्थियों माइनस का y, और c का मान कितना है यहाँ तो z है। ओके, तो इस तरह से लिख लेंगे, प्लस 2ca तो प्लस 2 गुणे c का मान कितना विद्यार्थियों, तो c का मान तो आप देख रहे हैं z ही है तो यहाँ पे z लिख लेंगे, और a कितना है तो 2x है तो ये 2x लिख लेंगे इस प्रकार से। ओके, इस तरह से हमने मान को रख लेना है, और अब हमें यहाँ पे इनका विस्तारित रूप लिखना है विद्यार्थियों प्रत्येक पदों का। तो यहाँ पे 2 का 2 बार गुणा हो जाएगा तो ये 4, और x का 2 बार गुणा तो x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस y का 2 बार गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो प्लस y स्क्वायर, और इस प्लस से गुणा हो जाएगा तो प्लस प्लस प्लस, और ये y स्क्वायर ही आएगा, प्लस z स्क्वायर। ओके, इस तरह से
आगे देखें तो प्रत्येक पद में देखेंगे इस प्लस और इस प्लस के बीच में ही आपस में गुणा कराना है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, पहले तो बात करें चिन्हों की तो प्लस और ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 का 2 से गुणा तो 4 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है तो 4 एक कम 4 और ये आ जाएगा x और y। इस प्रकार से यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस और 2 का यहाँ पे विद्यार्थियों एक गुणांक है, यहाँ पे भी 1 है तो 2 ही आएगा, 2 एक कम 2 और ये बाई जेड आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर भी प्लस 2 का 4 मतलब 2 का 2 से गुणा तो 4 और ये z और ये x आ जाएगा इस तरह से। और यही इस प्रश्न का क्या है विद्यार्थियों, हल है, आंसर है, विस्तारित रूप है, प्रसारित रूप है। ओके, आप चाहते हैं तो आप पता करके भी लिख सकते हैं। कहता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x वाई माइनस 2y जेड प्लस 4zx दिए गए प्रश्न का क्या होगा, प्रसारित रूप है। ओके विद्यार्थियों, इसी क्रम में अब हम हल करेंगे क्रमांक 3 को। ओके, तो यहां पर भी हम दिए गए प्रश्न का, दिए गए द्विघात बहुपद का क्या कर लेंगे, सर्वसम का a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से तुलना कर लेंगे विद्यार्थियों और a b c के मान प्राप्त कर लेंगे। ओके, तो लिखेंगे तुलना करने पर, ये छोटी सी लाइन यहाँ हमको लिखना है और a बराबर कितना बताना है विद्यार्थियों, तो माइनस का 2x। ओके, अब ये माइनस में क्यों आ रहा है विद्यार्थियों, क्योंकि a प्लस में है तो इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2x आ जाएगा। और b बराबर कितना विद्यार्थियों, तो ये प्लस में है, यहाँ पे b भी प्लस में है तो प्लस और इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस 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 और b का मान आ जाएगा 3y। और c बराबर कितना, c बराबर विद्यार्थियों 2z, चिन्ह का ध्यान रखें तो प्लस 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 ही रहेगा, तो c बराबर आ जाएगा 2z। इस प्रकार से सर्वसंख्या में मान रखने पर, ओके, ये लाइन लिखना है यहाँ पर और सर्वसंख्या को पहले आपको लिख देना है। तो सर्वसंख्या क्या है विद्यार्थियों, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये लाइन आपको लिखना है। और आप यहाँ पे सर्वसंख्या डाल दे, थोड़ा सा सर्वसंख्या इस तरह से, और यहाँ पे लिख देंगे मान रखने पर, सर्वसंख्या में मान रखने पर मान रखें। तो यहाँ पे प्रश्न ही आपको लिखना है एक बार, माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z का होल स्क्वायर बराबर लगाएं। a का मान माइनस का 2x है तो ये माइनस का 2x और यहाँ ये होल स्क्वायर लगेगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और b का मान कितना है विद्यार्थियों, तो 3y, तो 3y लिखेंगे और ये होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस c, तो c का मान कितना है 2z और यहाँ पे सूत्र में चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2 गुणे a, तो a कितना है, तो यहाँ पे माइनस 2x है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, गुणे b, तो b कितना है विद्यार्थियों, तो 3y, तो ये 3y आ जाएगा, प्लस 2 गुणे bc, तो b 3y है और c कितना है विद्यार्थियों, तो c है अपना 2z, तो यहाँ पे लिखेंगे 2z इस प्रकार से, प्लस 2 गुणे ca, तो c कितना है 2z ही है और a कितना है, तो माइनस का 2x है। ओके, तो इन मानों को हम यहाँ पर a b c के स्थान पे रख लेंगे। a का मान हर जगह हम सूत्र में क्या रखेंगे विद्यार्थियों, माइनस का 2x, b का मान प्लस 3y और c का मान 2z। और अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो माइनस का 2 का 2 बार गुणा होगा तो प्लस का 4 आएगा और x का 2 बार गुणा तो x स्क्वायर आ जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3 का 2 बार गुणा तो 9 और y का 2 बार गुणा तो y स्क्वायर, प्लस 2 का 2 बार गुणा तो 4 और z का 2 बार गुणा करेंगे तो z स्क्वायर आ जाएगा। आगे यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस और ये भी प्लस में है तो इधर प्लस माइनस ही आएगा। तीनों राशियों को देख लें तो सीधी सी बात करें, प्लस माइनस माइनस
और 2 का 2 से तो 4 और 4 तिहाई हो जाएगा कितना 12 और ये आ जाएगा अपना x y। यहाँ पे ध्यान दें तो प्लस और ये सभी राशियां प्लस में है तो ये प्लस आ जाएगा। 2 तिहाई 6 और दूनी कितना हो जाएगा ये 12 और यहाँ पे बाई जेड को आप उतार लेंगे इनके साथ। फिर यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस माइनस 2 का 2 से गुणा तो 4 और 4 का 2 से गुणा तो 8 आ जाएगा और ये z और x को हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो प्रसारित रूप आ गया वो क्या आ गया माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर का जो प्रसारित रूप है वो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx होगा। तो यही इस प्रश्न का क्या है विद्यार्थियों आपके आंसर है, हल है, या तो आप कहें विस्तारित रूप प्रसारित रूप जो भी आप कह सकते हैं। आपको ये लाइन लिख देनी है। ओके, चलिए आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। आइए विद्यार्थियों अब क्रमांक 3 के बाद करते हैं क्रमांक 4 को सॉल्व। तो एक बार यहाँ पर हम इस प्रश्न को लिख लेंगे। तो क्या है प्रश्न 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ये लिख करके विद्यार्थियों हम इसकी तुलना सर्वसमिका से सर्वसमिका नंबर 5 जो आपके बुक में दिया है कक्षा 9th एनसीईआरटी में उससे करा देंगे। तो सर्वसमिका क्या है विद्यार्थियों, तो लिखेंगे यहाँ पे कि तुलना। एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि मैं x y z की जगह a b c ले रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि तुलना a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर से करने पर ये छोटी सी लाइन हमें यहाँ पर लिख देना है और बता देना है a बराबर कितना विद्यार्थियों, तो 3a यहाँ पे आ जाएगा। a बराबर 3a और b बराबर कितना, तो यहाँ पे माइनस है इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा माइनस का 7b और c बराबर कितना विद्यार्थियों, तो ये माइनस का c आ जाएगा। ओके, इस तरह से। और हम यहाँ पर अब इन मानों को सर्वसमिका लिख करके उसमें रख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या सर्वसमिका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस तरह से लिख देंगे और इस सर्वसमिका में हम इन मानों को रख देंगे। ओके, तो यहां पर हमें प्रश्न को लिख देना है एक बार। तो 3a प्लस नहीं माइनस में 7b है तो 7b और माइनस का c इस तरह से बराबर के नीचे बराबर लिखे विद्यार्थियों। तो a का मान हमारा कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान 3a इस प्रकार से और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे इस तरह से जो कि सूत्र में दिया है, प्लस b का मान कितना है तो माइनस का 7b तो यहाँ पे माइनस का 7b और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे चूंकि दो चिन्ह एक साथ न होने पाए और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस c का मान कितना है विद्यार्थियों, तो माइनस का c इस तरह से लिख देंगे और ये स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये प्लस लिखेंगे विद्यार्थियों 2 गुणे a का मान कितना 3a है तो यहाँ पे 3a लिखेंगे गुणे b तो b का मान विद्यार्थियों माइनस का 7b है तो ये माइनस का 7b इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे विद्यार्थियों प्लस 2bc तो यहाँ पे b का मान लिखेंगे विद्यार्थियों गुणा चिन्ह के साथ। तो b का मान है माइनस का 7b गुणे c तो c का मान है विद्यार्थियों माइनस का c तो इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 2ca तो 2ca तो c का मान माइनस का c और a कितना है विद्यार्थियों तो 3a के बराबर है तो इसे लिख देंगे 3a। इस तरह से हम इस सर्वसमिका में मान को रख देते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में। ओके, a का मान क्या रखा हमने तो 3a रखा, b का मान माइनस का 7b और c का मान कितना माइनस का c। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा सा सरल कर दें। तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 9 और a का 2 बार गुणा करेंगे तो a स्क्वायर।
यहाँ पे माइनस का 2 बार गुणा होगा विद्यार्थियों, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 7 का 2 बार गुणा करेंगे। एक चीज पहले चिन्हों पर बात कर लें, तो माइनस का 2 बार गुणा तो माइनस माइनस प्लस, और फिर इस प्लस चिन्ह के साथ गुणा तो प्लस 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 हो जाएगा, और 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 49, और b का 2 बार गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। फिर यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस और c का c से गुणा तो c स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस c स्क्वायर ये आ गया इसका गुणनफल, और बाहर भी प्लस चिन्ह है तो प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस 2 का 3 से तो 6, और 6 का 7 से गुणा कर देंगे तो 42। कैसे? 2 तिहाई 6 और 6 7 42, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले 42 लिखेंगे, और ये a और b, तो इस तरह से इस पद का गुणनफल कितना आ गया, माइनस का 42 ab। फिर यहाँ पे ध्यान दें तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस का माइनस से गुणा तो प्लस हो जाएगा, और 2 सत्ते 14, और b और c, तो bc को इस तरह से लिख देंगे। फिर प्लस माइनस माइनस, और 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, और c और a का गुणा तो ca। तो इस तरह से हमें इसका जो प्रसारित रूप है वो मिल चुका है विद्यार्थियों, कितना, 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4 मतलब 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। क्लियर? यही इस सवाल का क्या है विद्यार्थियों, विस्तारित रूप है। चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। ओके, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर करें।